use of modal auxiliaries verb. यूज ऑफ मॉडल एक्सुलरीज वर्ब। आज हम लोग जो चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब का यूज है। उससे पहले हम लोग को ये जानना है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब जो होता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे देखिएगा, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। तो यहाँ पर ये कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे देखिएगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ मस्ट जो है आपका मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, यानी मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हम बोले कि सी विल गो देयर टुमारो, इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसमें ये बताया जाता है कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म नहीं होता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म नहीं होता है, यानी इसका V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म नहीं होता है, V5 फॉर्म नहीं होता है। इसका प्रयोग जो होता है सभी नंबर के साथ, इसका प्रयोग सभी नंबर तथा सब्जेक्ट के पर्सन के साथ, सभी नंबर तथा सब्जेक्ट के पर्सन के साथ हमेशा एक ही रूप होता है। यानी मॉडल एक्सुलरी वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म नहीं होता है। और एक खास बात होता है कि नंबर तथा सब्जेक्ट के पर्सन के साथ, सभी नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के साथ हमेशा एक ही रूप होता है। जैसे हम बोले कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। फिर देखिएगा सब्जेक्ट चेंज हुआ यू, तो यू के साथ यू कैन स्पीक इंग्लिश। We can speak English, we can speak English। They can, he can speak English, he can speak English, they can speak English। यानी इसका कोई वर्ब फॉर्म भी नहीं होता है। और दूसरा बात कि किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन के हो, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ एक ही रूप होता है। जैसे आपको सामने यहाँ पे दिखाया गया है कि सबके साथ कैन का ही प्रयोग हुआ है। वैसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आई शुड गो, यू शुड गो, ही शुड गो, वी शुड गो, दे शुड गो। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कैन। इसमें बताया जाता है कि कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। तीसरा बताया जाता है कि कैन का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। चौथा बताया जाता है कि कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन के लिए भी करते हैं। यानी टोटली कैन का प्रयोग हम लोग 4 पढ़ते हैं, जिसमें पहला कैन का प्रयोग जो होता है वो आपका है कैन इज यूज्ड
to express can is used to express a physical और मेंटल एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। यानी कैन का जो पहला प्रयोग है उसमें ये दिखाया गया कि कैन का प्रयोग हम लोग फिजिकल और मेंटल यानी बहुत शारीरिक या मानसिक योग्यता, शक्ति या क्षमता के प्रयोग करने के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे बोले कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो इसमें देखिएगा स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है आपका सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। यहाँ कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए कर रहे थे। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। यहाँ पर कैन का प्रयोग किसके लिए किया गया जी? एबिलिटी को बताने के लिए, एबिलिटी दिखा रहा है। और हम बोले कि कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, क्या आप इस सूटकेस को उठा सकते थे? यहाँ पर पावर का बोध कराया जा रहा है, पावर का बोध कराया जा रहा है। और हम बोले कि he can swim across the river, he can swim across the river, वो नदी पार कर सकता है। यानी यहाँ कैपेसिटी का बोध कराया जा रहा है। दूसरा हम लोग जो प्रयोग पढ़ते हैं कैन का, वो होता है हैबिट और नेचर को शो करने के लिए। यानी कैन इज यूज्ड to express habit और nature, हैबिट और नेचर। यानी कैन का प्रयोग हम लोग हैबिट या नेचर को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे हम बोले कि एन ऑनेस्ट मैन कैन not harm anyone, an honest man cannot harm anyone, एक ईमानदार व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। भाई हम सेंटेंस बोले कि a liar can deceive anyone, a liar can deceive anyone, यानी एक झूठा व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे उसके हैबिट को दिखाया जा रहा है। वही हम बोले ही कैन क्रिटिसाइज यू, ही कैन क्रिटिसाइज यू, और तुम्हारी आलोचना कर सकता है। यहाँ कैन का प्रयोग हम लोग हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तीसरा जो यूज होता है उसमें ये बताया जाता है कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। यानी कैन का प्रयोग हम लोग सैद्धांतिक संभावना के लिए करते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें बनता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यानी यहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग जो करते हैं वो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, और वो भी पॉसिबिलिटी आपका 60% हो,
60%। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया जाए तो एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक्स। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स, प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति से गलती हो सकता है। और यहाँ बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यहाँ बिजली खतरनाक हो सकती है। तो कैन क्या हो गया जी, आपका पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। एक और देखिएगा, जैसे बोले कि दिस कांट बी ट्रू, दिस कांट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है। जैसे बोले कि इट कैन बी रैन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। जैसे हम बोले कि सी कैन बी अ नर्स, वो एक नर्स हो सकती है। यानी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हम उनके ड्रेस ऑफ सेंस को देख के अनुमान लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं कि वो एक क्या हो सकती है जी, नर्स हो सकती है। चौथा प्रयोग जो होता है कैन का, कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी कैन का प्रयोग हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं। जैसे हम बोले कि यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते। तो यहाँ परमिशन दिया जा रहा है कि तुम अब जा सकते हो। वही हम बोले यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी से पुस्तक ले सकते हो। यहाँ आपको परमिशन दिया जा रहा है। और ये बोले कि यू कैन योर कार पार्क देयर, यू कैन योर कार पार्क देयर, तुम अपने कार वहां पार्क कर सकते हो। तो यहाँ कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया गया है। ये आपका कैन का प्रयोग हुआ मॉडल वर्ब में। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।